डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के तीसरा प्रश्न हल करके समझा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने इससे पहले के प्रश्नों को यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के पहला और दूसरा प्रश्न को समझा चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाला गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखो, मैं इस प्रश्न को समझाऊंगा तो इससे पहले मैंने एचसीएफ और एलसीएम साथ में अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इन सभी बातों को मैंने अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो यहाँ हम उतना डिस्कस है यानी उतना विस्तार से नहीं चलेंगे। यहाँ केवल तीनों प्रश्न को हम आपको हल करके समझा देंगे। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ प्रयास करेंगे कि मैं बाकी सभी जो उस वीडियो में समझाया है उन सभी बातों को भी अभी भी समझाते चलो। लेकिन यदि आप पहले वाला बाकी जो वीडियो है उस सबको देख लेते हैं तो आपको जो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, ये सब समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो देखो, ज़्यादा समय हम न बर्बाद करते हैं, आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है 12, 15, 21 है। तो देखो, 12 को करो क्या कि अभाज्य गुणनखंड कर दो, 15 को भी कर दो और फिर उसके बाद 21 को भी कर दो। ठीक, 2 से कितना बार लग जाएगा? 2 से यह 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक, अब नहीं लगेगा, 3 से लगाओगे तो 1 बार में लगेगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे 5 बार में, यहाँ 3 से लगाएंगे 7 बार में। कहने का मतलब कि हम 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 और 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो एचसीएफ निकालना बिल्कुल ही आसान होता है। हम देखेंगे कि जिसमें जोन संख्या तीनों में रिपीट हो रहा है उसको हम घेरा में रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए जो घेरा में रहता है, जो तीनों में आ जाए उसको एक ही बार लिखना है, वो हमारा एचसीएफ हो गया। और उसके बाद एलसीएम के बात किया जाए तो जो घेरा में है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखना है। तो एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने जो घेरा में है उसको एक बार लिखेंगे और इन सभी को गुना कर देंगे। तो देखो, इसको गुना करेंगे 10 और 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 यानी कि 420 आ जाएगा। एलसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम 420 है, जो कि आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न में समझते हैं। दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से 17 को तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा, 17 से लगाएंगे एक बार लग जाएगा। 23 को उसी प्रकार से 23 से एक बार में लगेगा। 29 भी है, किसी और से न लगेगा, 29 से ही एक बार में लग जाएगा। ठीक है, 17 बराबर 23 बराबर और 29 बराबर 17 गुने 1, 23 के बदले क्या लिख सकते हैं? 23 गुने 1 और 29 के बदले 29 गुने 1। तो देखो ना, इसमें एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हल करते तो यहाँ 3 से एक बार में और लगाते हैं ना, यहाँ भी तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस कारण हमने नहीं लिखा था। ठीक, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि एचसीएफ कोई मैच ही ना करे, तीनों में कोई अंक मैच ही ना करे तो हम 1 को भी लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर एचसीएफ है 1 हो गया। और एलसीएम के बात करेगा तो हम एलसीएम में 1 लिखवे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पहले देखो 17 लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा और 29 लिखा जाएगा। अब 1 लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलो तीनों गुना कर देते हैं। 17 में 23 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 3 9 1 और फिर 29 से गुना करेंगे तो 9 3 9 81। ठीक, और फिर होते 27 या 8 35 2 40 दूनी 78। भाई यहाँ 51 आ गया। 51 कितना से गुना करना है? ओह, 17 में 23 से गुना करेंगे तो 17 51 और 17 दूनी 34। यहाँ पर 1 9 3
और उसके बाद 29 से गुना करेंगे तो 9, ठीक। 981 के 1 बार के हाथ में 8, 9 27 8, 35 और फिर 2 40 दूनी 78, 9 3 8 5 13, 7 10 1 11, यानी 11,339 आंसर हो गया। एलसीएम निकल गया और साथ में एलसीएम भी निकाल लिया। आगे 8 का 9 और फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न से बात करते हैं। तो इसको तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। इसको 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से लगाएं तो 1 बार में। 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 कितना 3 गो, और उसके बाद 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 5। देखो इन तीनों में जब एसएफ निकालेंगे, एसएफ निकालने के लिए रहेगा तो इन तीनों में कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है तो हम एक लिखना जरूरी समझेंगे, और एक जो है ना तीनों में है, और हमारा इस प्रश्न में भी एचसीएफ है, एक हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम एलसीएम भी देखो ना सब के सब गुना करना पड़ जाएगा। क्या है कि जो मिले, जो कम से कम 2 में मिले तो एक ही वाली खाता है, तीनों मिले तो एक ही वाली खाता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कोई एक दूसरा में मैच नहीं कर रहा है। तो 3 को 2 गुने 2 गुने 2, और उसके बाद 3 गुने 3, यहाँ 5 गुने 5। देखो गुना कैसे करेंगे, इसको इसमें गुना करो तो 10, और फिर इसको इसमें गुना करोगे तो 10, ठीक। तो और फिर 3 3 3 9 9 दूनी 18, 18 पर कितना शून्य, 2 को शून्य हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 जीरो बैठाने के लिए केवल रहेगा। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया और एलसीएम हमारा 1800 हो गया। इस प्रकार तीनों के तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। हाँ, स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न मतलब कि अगला प्रश्न और इससे पहला प्रश्न दोनों का वीडियो आ रहा है, दोनों में से किसी को भी आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न को भी और पिछले प्रश्न को भी। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।